हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है सैटरडे, छुट्टी है मेरी। डीप क्लीनिंग चल रही है। सुबह के सारे काम डन हैं, 2 बज गए हैं क्लीनिंग करते करते। और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग अब शुरू कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में मन ही नहीं करता व्लॉग बनाने का, है ना। एंड जो कल वीडियो गई है विंटर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिनके लिए मैंने बनाई थी वो बहुत हैप्पी हैं। सो अगर वो खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखिए, जिस इंसान को किसी दूसरे इंसान से कोई उम्मीद होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, अगर हम वो हेल्प पूरी कर दें या थोड़ा सा भी कोशिश करें, तो उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और उनको बहुत अच्छा लगा। एंड या अब बस मैं घर के काम काफ़ी कर लिए हैं, किचन क्लीन कर दी है, ब्रेकफास्ट वगैरह डन थे, लेट खाया सब कुछ, हमने सब कुछ लेट किया। एंड फिर क्लीनिंग शुरू कर दी। हालांकि मैंने डिशेस भी कर दी हैं, काउच अच्छे से डीप क्लीन कर दिए हैं। जैसे आपको पता है कि मैं गद्दियाँ निकाल निकाल कर क्लीन करती हूँ। काफ़ी चीज़ें कर दी हैं, बेड समेट दिया, सारा कुछ कर दिया। बट जो भी पेंडिंग है, काम शुरू करते हैं आपके साथ। ये देखिए, काउच मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। इधर है हमारी अनाया, इधर है हमारा आरव, कलरिंग कर रहा है। और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें उठानी शुरू करती हूँ। ये देखिए, ब्रेकफास्ट की डिशेस डन हो गई हैं। एंड अभी टाइम 2:02 हो रहे हैं। किचन पूरी क्लीन है, अच्छे से सब कुछ क्लीन है। बस थोड़ा बहुत ये सामान है, इसको उठाती हूँ। इसमें नट्स हैं एक्चुअली, इसको यहाँ रख देते हैं। अनाया को पसंद है, बाद में मांगेगी। एंड इसमें शर्मा जी ने बनाया था गोलगप्पे का पानी। एंड ये टमेटोज़ काफ़ी यूटिलाइज़ हमने कर लिए हैं। अब ये बस ग्रीन ग्रीन हैं। एंड ये एप्पल मैंने इसमें लगा दिए हैं क्योंकि टमेटो थे ज़्यादा। और ये टमेटो कुछ यहाँ पर रखे हैं। एंड ये बिगेस्ट अम्ब्रेला, मैंने इतनी बड़ी अम्ब्रेला नहीं देखी थी, बहुत बड़ी है भाई। ये देखिए, पूरी डाइनिंग टेबल पे ऐसे आ रही है। ये आरव के सर ने आरव को दी थी। जब आरव स्कूल गया था उस दिन बारिश हो रही थी, आते वक्त उन्होंने देखा आरव बारिश में भीग रहा है, तो उन्होंने आरव को ये अम्ब्रेला दे दी। तो ये मैंने ऊपर ही रखी है ताकि मंडे को आरव इसको रिटर्न कर सके, है ना आरव। हाँ जी। ये भी अभी सब कुछ अरेंज ही है। तो चलिए जी, ये हैट शर्मा जी के अंदर रख के आते हैं। यहाँ पर रख देती हूँ। एक फ़ोन चार्जिंग पे लगा के रखा है। और हाँ, हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, मैं दिखाती हूँ आपको। या दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आरव के रूम का मंजा था ना, वो हम यहीं पे ले आए हैं। क्योंकि आरव क्या करता है, बेड पे हमारे साथ सब जब सोता है ना, तो इतनी टांगे मारता है। जैसे देखिए, ऐसे सोएगा रात को, ऐसे 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 घूमता है, और इसकी टांगे हमारे मुंह पे होती हैं, है ना। बहुत परेशान करता है, सोने का मज़ा ही नहीं आता। तो फिर शर्मा जी ने बोला कि इसका मंजा रखो अलग से, मंजे पे सो जाएगा, हमारे साथ भी होगा। तो और फिर मतलब ये दोनों, कभी कभी क्या होता है, ब्रदर सिस्टर भी सो जाते हैं। पहले अनाया सोती तो मेरे साथ ही है, पर ऐसे है कि फ़न कर लेती है इसके साथ, और हम भी ध्यान रख लेते हैं कि चलो बच्चे सेफ़ हैं, क्योंकि बच्चों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। एंड ये है मेरी वेइंग मशीन। आज आपको अपना वेट दिखाऊं। मैं ना बिना फ़ोन उठाए जब वेट कर रही हूँ, 55.8 आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी खाना खाया है। एंड जब मैं फ़ोन उठाकर खड़ी हो जाती हूँ तो 56 पॉइंट समथिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, 56.2 फ़ोन उठाकर आ रहा है। और मैंने बहुत हैवी पायल भी पहनी हुई है। जब मैंने खाली पेट सुबह चेक किया, मैं रोज़ करती हूँ, मेरी ये रूटीन है, तो 55.5 दिखा रहा था। हाँ, मेरा वेट बढ़ गया है, पता नहीं क्यों, क्या। रूटीन तो वही है खाना खाने की, बट होता है भाई, कभी कभी कुछ ऑयली चीज़ें खा लेते हैं। और ये है हमारा फ़ैन जो हम चलाते ही चलाते हैं। और आरव का रूम दिखाऊँ अब कैसे लग रहा है, खुला खुला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा, ऐसे हो रहा है कि ठीक है। और ये हम ना न्यू लेके आए हैं सेटीज़। ये बिल्कुल न्यू तो नहीं है, बट हाँ, इसमें ना काफ़ी सारे 9 बॉक्सेस हैं, तो मुझे स्टोरेज की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने शर्मा जी से बोला कि हम ले लेते हैं। तो फिर हमने ये ले लिया, और मैंने कहा सामान काफ़ी अरेंज हो जाएगा इसके अंदर। अभी जैसे ये बाथ टब है, जब बनाया छोटी थी इसमें नहाती थी, अभी ये मुझे बेसमेंट में रखना है, इसलिए ऊपर रखा है। समटाइम्स मैं ना इसमें कपड़े डिप करके हाथ से धो लेती हूँ।
और ये अभी ऐसे करके इसको अरेंज करना है, करती हूँ। ये मिकी माउस यहाँ पे रख दिया, ये है वेल, इसको रख दिया यहाँ पे, इसको रख दिया यहाँ पे। तो ये मैंने अरेंज कर दिया। बैग स्कूल का कहीं पे रखूँगी, ठीक रहता है। तो ये रूम भी मैंने सेट कर दिया है, वो वाला रूम भी अब सामने वाला कर देती हूँ। ये रूम भी हो गया है चकाचक। इस रूम की लाइट करते हैं बंद। ये यहाँ पे कौन लाया, इसको उठा के रखूँ। ये लॉन्ड्री वाली बास्केट है, इसके ऊपर रख देती हूँ। बाहर बारिश हो रही थी सुबह, अब धूप निकल आई है। विनिपेग का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, एक पल में कुछ, एक पल में कुछ हो जाता है। ये अनाया यहाँ पे क्यों रखो, अभी तो रखा है मैंने, अभी तो क्लीन किया सारा कुछ। और इसका ये टावर, जब से ब्लॉक्स लिए ना, अनाया टावर को बनाती रहती है। यहाँ पे क्लीनिंग करें, और हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया है भाई। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। यस, वन मोर हैट। शर्मा जी ने मुझे परेशान करके रखा, अपना कोई सामान संभाल के नहीं रखते। ये भी मैंने कर दिया अरेंज। शर्मा जी की हैट सारे घर में, मतलब हर चीज़। मतलब मेरा ना सैटरडे का इतना टाइम तो ना चीज़ें अरेंज करने में लग जाता है। एक तो होता है सीधा क्लीनिंग करो, पर नहीं, शर्मा जी का सामान सारे घर में फैला होता है। बच्चों का तो समझ आता है, वो बच्चे हैं, है ना, उनको क्या बोलूँ, समझाती हूँ, पर वो बच्चे हैं। शर्मा जी, इनको क्या समझाऊँ मैं, समझा के थक गई हूँ। 11 साल हो गए हैं हमारी शादी को, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखते हैं, इधर उधर। और मतलब बात क्या होती है कि चीज़ उठा लेते हैं, फिर उसको रखते नहीं है, फिर वो गुम हो जाती है, तो फिर बाद में ढूंढते फिरते हैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती है इस चीज़ से कि आप, जो मेरे पापा थे ना, वो ऐसे कहते थे, जो चीज़ जहाँ से उठाई उसको वहाँ पे रखो, है ना। तो मतलब चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, वहीं पे मिलती हैं, कोई फालतू में दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता। पर शर्मा जी ऐसे करते ही नहीं हैं। और अभी अभी मेरी उनके साथ बहुत लंबी तगड़ी बहस हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे उनका, जैसे रूटीन में फ़ोन आता है, उनका फ़ोन आया, मैं खाना बना रही थी, कहते इतनी लेट खाना बना। झाड़ू लग गया, डस्टिंग होगी, सब कुछ अच्छे से हो गया। अभी अभी मैंने अनाया को भी नहलाया है। ये है हमारी अनाया। हाँ ओके। अनाया के ना मैंने अभी टावल लगा के रखा है। अनाया के बाल हैं गीले, इसके कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, है ना। ठंडी लग रही है। 3 बजने वाले हैं, अभी मैं नहा कर आती हूँ। हेड वॉश करना है, कल तेल लगाया था, अनाया के बालों में भी तेल लगाया था। तो अभी हफ्ते के लिए छुट्टी, मैं 1 वीक के बाद ही अनाया के हेड वॉश करती हूँ, खुद के भी, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी तो होती नहीं है, ठंडी ही होती है, तो पसीना नहीं आता कुछ नहीं। सो या बाहर अभी रात को पता नहीं क्या हुआ है, ये ट्री टूटा पड़ा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हवा चली है या थंडर स्टॉर्म आया है, क्या कुछ तो हुआ है। एंड हाँ, फॉल भी आ गया है, फॉल शुरू हो गया है, पेड़ों के पत्ते भी अभी झड़ने शुरू हो गए हैं। बस कुछ ही देर तक हमें ये ग्रीनरी दिखेगी, उसके बाद सब जगह पे वाइट वाइट हो जाएगा। पहले तो पत्ते, पेड़ ऐसे खाली खाली से हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब स्नो पड़ेगी तो सब कुछ वाइट वाइट, ये कलर्स, ये ग्रीनरी हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं भी शावर लेके आ चुकी हूँ, अनाया का भी हो गया। हाय। एंड अभी मैं भी फ्री नहीं हुई हूँ, अभी मुझे सब्जी बनानी है। 3 बज रहे हैं, 3:20 का टाइम हो रहा है, शर्मा जी आने वाले होंगे। फटाफट से गोभी कट करके बनाती हूँ। गोभी बना लेते हैं। चलिए जी, गोभी कट करते हैं, 3:20 का टाइम हो रहा है। शर्मा जी पता नहीं कब आएंगे। बन गई, बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली है, बनने भी रख दी है। ये देखिए आलू गोभी। टाइम 3:35। शर्मा जी आए थे अभी अभी घर पे आटा देने के लिए। पता है इनको भी नेहा का मूड अच्छा नहीं है, पर गाड़ी देकर फिर चले गए हैं, अब बता कर नहीं गए। तड़का लगाया ना अभी, हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा होगी, आई थिंक चढ़ रहा है। कोई बात नहीं, बाहर तो धूप निकली हुई अच्छी वाली। आज का दिन पता नहीं,
वैसे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं थोड़े थोड़े दिनों के बाद ना मुझे गुस्सा करना पड़ता है, मैं क्या करूं। और शर्मा जी कहते हैं तुम्हें बहाना चाहिए लड़ने के लिए, मुझे बहाना नहीं चाहिए। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अच्छे से निभाता रहे ना तो लाइफ स्मूथली चल सकती है। और वैसे भी मैंने देखा है लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, लोग उसे बना देते हैं। कहते हैं ना जो काम जब करना हो उसे कर लो, आज का काम कल मत पर मत छोड़ो, ये बातें ऐसे ही थोड़ी बनी है। सो लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है, जो लोग अपना काम टाइम पे नहीं करते वो बना देते हैं। देखिए मैं ना अपनी तारीफ नहीं कर रही है कुछ भी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। अगर मुझे कोई बंदा बोले ना कि ये काम करना है, तो मेरा फोकस उसी काम पे लगा रहता है कि वो काम करना है। मैं सब कुछ छोड़ के पहले वो काम करती हूँ कि मेरे माइंड से फिर स्किप ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए कि सामने वाला बंदा फिर सोचेगा कि इसने जानबूझ के मेरा काम नहीं किया। क्योंकि जब हम काम को छोड़ देते हैं ना कि कर लेंगे, वो डेफिनेटली दिमाग से निकलता है, ऐसे होता ही है। अब शर्मा जी मुझे बोलते हैं कि नेहा ये कर दो, मैं झट से करती हूँ चीज़ें, है ना, कि मुझे होता है कि नहीं करनी है। शर्मा जी की बात छोड़ो, कोई भी इंसान मुझे काम बोलता है। इवन अनाया की जो ट्यूशन ही डे केयर की टीचर हैं, वो मुझे मैसेज करती हैं। उन्होंने अपना जो पेमेंट लेना होता है फर्स्ट 3 डेज में ही लेना होता है, 1 2 3। तो वो मुझे मैसेज करती हैं कि नेहा पेमेंट मतलब पेंडिंग तो क्या, वो कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया। तो मैं साथ की साथ पेमेंट दे देती हूँ कि हाँ अगर मैं बाद सोचूंगी बाद में तो मैं भूल जाऊंगी, है ना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बंदे का हर काम कर दूँ, बट जब सामने वाला बंदा फिर वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मेरा मन करता है कि बंदे को जम के सुना दूँ मैं। और कभी-कभी तो ऐसे होता है कि हे भगवान मुझे ही इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाया? मुझे भी ढीठ इंसान बना देना था। मुझे भी ऐसा बनाना था कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, एक कान से सुनूँ दूसरे कान से निकाल दूँ, है ना? जो इंसान ऐसे होते हैं ना मनमौजी से, उन जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ़ सही है भई। हम जैसे रिस्पॉन्सिबल बंदे, कभी-कभी मुझे लगता है मैं तो नौकर हूँ। सारा दिन काम करती रहती हूँ, ये चीज़ वो चीज़, जॉब तो मैं भी करती हूँ, राइट, है ना, घर पे हेल्प मैं भी करती हूँ फाइनेंशियली। तो फिर यही क्योंकि लेडीज़ को ही सब कुछ करना होता है, सबका ध्यान रखना होता है। मैस सभी करते हैं, क्लीनिंग अकेली मैं करती हूँ। तो हम भी इंसान है भाई, कभी कभी गुस्सा आता है। और जब खुद की सेहत भी ठीक ना हो फिर और ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम पर तो, हमें तो नहीं कोई समझ रहा, हम ही क्यों किसी को समझें। तो होता है। आप सोच रहे हो कि नेहा दी आपको आज क्या हो गया? वैसा कुछ नहीं है, मेरा गुस्सा होता है वो ना पानी के बुलबुले के जैसा है, जितनी जल्दी बॉयल होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बस ये है, पर हाँ जब आता है तो बस फिर सामने वाले बंदे की बैंड बज जाती है, फिर नहीं मेरे से वो होता। क्योंकि देखिए हम जैसे मैं ना किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती थी पहले। बात ये नहीं कि मुझे शेयरिंग पसंद नहीं है या फिर मैं अपनी चीज़ किसी को देती नहीं थी। ये बात नहीं है कि मुझे देना पसंद नहीं, बात ये होती है कि सामने वाला बंदा ना आपकी चीज़ का ध्यान नहीं रखता या उसको इतना नहीं होता कि वो आपकी चीज़ वापस प्यार से लौटा दे। गुमगी तो गुमगी, कोई ना फिर क्या हो गया, मतलब कोई वो ही नहीं है। तो फिर मुझे होता है, फिर ना मैं अब एक्सप्लेन क्या करूँ कि मैं क्यों नहीं दे रही, कि वो बंदा सामने वाला अच्छे से रखेगा नहीं, मेरी चीज़ वापस नहीं करेगा। मुझे पता होता है कि ये बंदा नहीं वापस करेगा तो नहीं, मतलब नहीं देनी इस बंदे को, है ना। तो फिर ब्लेम आता है उल्टा हम पे कि ये चीज़ें शेयर नहीं करती, ये अपनी चीज़ें देती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी को हर चीज़ अच्छे से नहीं पता होती, लोग जज करना शुरू कर देते हैं लोगों को, है ना। तो इस वजह से अब वही है, अपनी चीज़ों का ध्यान मैं रखूँ, सामने वाला बंदा गुम करता है चीज़ें, उसको मैं दूँ फिर चीज़ें, है ना। तो फिर ये क्या, मैं क्यों सैक्रिफाइस करूँ? मैंने चीज़ें संभाल के रखी, मैंने सब कुछ अच्छे से किया और किसी और की गलती को मैं भुगतूँ, वाई। सब्जी अभी बन ही रही है, तो चलिए जी बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अपने आप को शांत करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Till then, bye. Stay happy and healthy, and yes, thanks for watching.